उसका जो जंघा जो था भीष्म ने मार मार के तोड़ दिया। और उसका अंतिम सांस ही चल रहा था तो उसका जो मित्र जो है अश्वत्थामा मिलने के लिए आता है। और जब मिलने के लिए आता है तो कहते हैं मित्र, अरे ये दशा तुम्हारी किसने की है? दुर्योधन कहते हैं मित्र मैं क्या बताऊं आपको, ये जो पांडव है ना इन्होंने मेरी दशा ये की है। बोले मित्र, यदि कल का सूर्य उदय होने से पहले यदि मैं पांडव के सर को काट के आपके सामने ना लाके रख दूं तो मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं है। ये संकट अश्वत्थामा लेते हैं और लेने के बाद जो है चले जाते हैं जहां पांडव जो थे उनके जो छोटे छोटे जो 5 पुत्र जो थे एक शिविर में लेटे हुए होते हैं और एक शिविर में पांडु लोग बैठे हुए हैं। तो जा करके देखते हैं कि एक में इनके पुत्र हैं, एक में पांडु लोग हैं। तो देखा और अर्जुन भी लेटे हुए थे। तो अर्जुन ने देखा कि कन्हैया तो जाग रहा है। अर्जुन कहते हैं अरे केशव आप अभी तक सोए नहीं? बोले क्या बताऊं अर्जुन, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो एक काम करते हैं, कुछ हमें आपसे विशेष बात करनी है। तो इस शिविर से हम दूसरे शिविर की तरफ चलते हैं। और भगवान ने दूसरे शिविर की तरफ चल देते। और जब दूसरे शिविर की तरफ जाते हैं तो इधर अश्वत्थामा जो है आता है, पांडु के जो 5 पुत्र जो थे उनके सर को काट करके लेकर चला जाता है। और लेकर के जाकर के जो है जब दुर्योधन के सामने जब रखता है तो दुर्योधन कहता है मुझे भीम का सर दीजिए। और जो ही भीम का सर देते हैं तो भीम का सर हो तभी तो वो तो भीम के समान उस बालक का सर था, मुख लग रहा था। तो जो ही सर को देते हैं दुर्योधन के हाथ में, तो वो हाथ में लेते ही वो फूट जाता है। दुर्योधन रोने लगता है, रुदन करने लगता है कि अरे मित्र ये तुमने क्या किया कि हमारे कुल में कोई दीपक जलाने के लिए नहीं छोड़ा, अब हमारे कुल में तर्पण कौन करेगा और हमारे कुल का एक भी दीपक नहीं बचा। हमारा भी पुत्र जो था वो भी युद्ध में मारा गया। तो पांडवों के बचे थे, आपने इनका भी सर काट के ले आए। अब अश्वत्थामा को जो है बहुत भय आने लगी। और इधर द्रौपदी ने देखा कि शिविर से रक्त बह रहा है। जाकर के देखा तो उनके जो 5 पुत्र जो थे उनके सर कटे हुए हैं। द्रौपदी रो रो के चिल्लाने लगी कि अरे द्वारिकाधीश ये क्या हुआ? अब भगवान द्वारिकाधीश भी आते हैं, अर्जुन भी आते हैं। अर्जुन ने देखा अरे द्रौपदी ये क्या? द्रौपदी विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। अर्जुन ने कहा इस पृथ्वी पे आकाश पाताल में कहीं भी होगा ये दुष्ट जो मेरे पुत्रों का सर काटा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। अब जब मृत्यु दंड का जब करते हैं तो इधर अश्वत्थामा ने सोचा कि अब तो हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। अश्वत्थामा भागने लगता है तो भगवान द्वारिकाधीश और अर्जुन के पीछे जाते हैं। अर्जुन गांडीव लिए हुए हैं। अर्जुन कहते मैं से मार दूंगा। और तब तक अश्वत्थामा जो है ब्रह्मशस्त्र चला देता है। और जो ही ब्रह्मशस्त्र चलाता है तो ब्रह्मशस्त्र को आते हुए अर्जुन देखते हैं। और अर्जुन जब देखते हैं तो कहते हैं कन्हैया ये ब्रह्मशस्त्र आ रहा है, इसका क्या करें? भगवान कहते हैं अर्जुन कभी विष को विष से काटा जाता है और कभी लोहे को लोहे से काटा जाता है। यदि हमारे पैर में कांटा गड़ जाता है तो कांटा को कांटे से निकाला जाता है। अर्जुन यदि इस ब्रह्मशस्त्र को शांत करना है तो दूसरा उपाय कुछ नहीं है, आप भी इधर से ब्रह्मशस्त्र चला दो।
अब अर्जुन भी ब्रह्मशस्त्र चला देते हैं, दोनों ब्रह्मशस्त्र आपस में टकरा करके शांत होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। और अर्जुन जाते हैं अश्वत्थामा के केस को पकड़ते हैं, और केस को पकड़ करके ला करके हजारों हजार नर नारी खड़े हैं उन्हीं के बीच में ला करके खड़ा कर देते हैं और कहते हैं इसको बताओ क्या करें, इसकी शादी क्या किया जाए। अब द्रौपदी खड़ी है, दयालु है। द्रौपदी कहती है कन्हैया मेरे तो पुत्रों का सर तो इन्होंने काट दिया, मैं तो रो ही रही हूं, लेकिन अरे ये गुरु माता का तो एक ही अकेला पुत्र है, यदि इसको मार देंगे तो गुरु माता क्या नहीं रोएगी। और साथ साथ में गुरु जी ने जो विद्या आपने पुत्र को नहीं दिया वो विद्या आपको दिए और आप इसे मारने को कह रहे हैं। अब जब इधर जो है भगवान शांत खड़े हैं, अर्जुन कहते हैं देखो द्रौपदी के अंदर जो है दया का भाव आ गया, द्रौपदी छोड़ना चाहती है। सबने धृतराष्ट्र जो है वो अपने महल में वो एकांत पड़ा हुआ है। इधर भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भगवान द्वारिकाधीश भी है, सब खड़े हैं। लेकिन अर्जुन कहते हैं देवी यदि आप इसे छोड़ने कह रही हैं तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पूछा गया धर्मराज युधिष्ठिर जी से पूछा गया भैया आप बताएं क्या कहते हैं। बोले देखो ये धर्म की तो विरुद्ध है, लेकिन इन्होंने अबोध बालकों की हत्या किया है तो इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। वो भी कहते हैं, लेकिन भीम खड़े हैं कि भैया यदि आप सबने छोड़ दिया तो हम नहीं छोड़ेंगे, इन्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा, मैं इन्हें जरूर मारूंगा। साधक कहता है कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, कि बोल तेरे संग क्या सलोट किया जाए, या छोड़ दिया जाए
भगवान की जय।